बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा था। यमराज अपने द्वार पर बैठकर मृत्यु का कार्य करते थे, जबकि चित्रगुप्त उनके साथ रहते हुए हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। एक दिन यमराज और चित्रगुप्त के बीच एक दिलचस्प वार्ता हुई, जो इस प्रकार थी। यमराज और चित्रगुप्त की बातचीत। चित्रगुप्त: महाराज, आप हर व्यक्ति की मृत्यु के समय उसे उसका भाग्य बताते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का असर उनके आने वाले जन्मों पर भी पड़ता है? यमराज: यह तो स्वाभाविक है चित्रगुप्त। हम यह कार्य करते हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे। बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का फल तय किया जाता है, लेकिन कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं जिससे लोग और अधिक अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हों? चित्रगुप्त: महाराज, यही तो मेरी चिंता है। लोग केवल तब अच्छे कर्म करते हैं जब उनके कर्मों का प्रतिफल सामने आता है, लेकिन क्या हम उन्हें इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य अपने अच्छे कर्मों से संसार की भलाई करना है? यमराज कुछ सोचते हुए: आपका विचार सही है चित्रगुप्त। हम हमेशा मृत्यु के बाद के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जीवन के दौरान अच्छे कर्मों का महत्व भी उतना ही अधिक होना चाहिए। संसार के लोग और उनके कर्म। यमराज और चित्रगुप्त की यह वार्ता सुनकर दोनों को यह महसूस हुआ कि जब तक लोग जीवन में अच्छे कर्म करने का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक वे सिर्फ अपनी आत्मा को बचाने के लिए ही अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा: चित्रगुप्त, हमें सभी मनुष्यों को यह समझाने के लिए एक तरीका ढूंढना होगा कि मृत्यु के बाद ही उनके कर्मों का हिसाब नहीं होता, बल्कि जीवन में भी उनके कर्मों का प्रभाव पड़ता है। चित्रगुप्त ने कहा: महाराज, हम हर व्यक्ति को एक विशेष दिन पर उसके कर्मों का लेखा दिखा सकते हैं। इससे वह समझ पाएगा कि उसने जीवन में कितने अच्छे और बुरे कार्य किए हैं। जीवन का संदेश। इसके बाद यमराज और चित्रगुप्त ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे हर व्यक्ति को जन्म के बाद एक कर्म पत्र देंगे, जिसमें उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होगा। इसके द्वारा उन्हें यह पता चलेगा कि वे अपनी वर्तमान जिंदगी में क्या सुधार सकते हैं। एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से कहा: हमने जो काम किया है उसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि लोग हमारे पास अच्छे कर्मों के लिए आएं, बल्कि यह है कि वे जीवन में स्वयं से अच्छे कार्य करें। चित्रगुप्त ने कहा: जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने कर्मों के द्वारा समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें केवल अपने आत्मिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। यमराज और चित्रगुप्त की इस बातचीत ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलित और सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।